स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास ये एक टेबल उसने दे दिया, कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय बाईसाइकिल एंड ऑन अ फुट रिस्पेक्टिवली। कि भाई एक टेबल है जिसमें वो हमें बता रहा है कि बस के ज़रिए 768 स्टूडेंट जो है स्कूल जाते हैं, कार के ज़रिए 256 स्टूडेंट जाते हैं, बाईसाइकिल के ज़रिए 64 एंड पैदल जो है वो 192 जाते हैं। अब वो कह रहे हैं इस टेबल को यूज़ करना है हमने, और हमने क्या करना है, पाई चार्ट को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है इस टेबल को यूज़ करते हुए। तो टेबल यानी ये हॉरिजॉन्टल शक्ल में लेटा हुआ था, यानी हॉरिजॉन्टल में था, इसको हमने यूँ पकड़ करके खड़ा कर दिया। या आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ क्वेश्चन हो तो पाई चार्ट के लिए हमें इस तरह का चाहिए होता है, हमें उसके लिए एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कम वक्त में हम एक क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो इसमें ये देखो मैंने लिख दिया कि बस के ज़रिए देखो कितने स्टूडेंट कितने जा रहे थे, 7, ये देख सकते हैं आप, बेशक टेबल पास रखें ना आसानी होगी। 768, तो अब देखो 768 आ गया। दूसरा देखो 256, ये सारी वैल्यू लिखी हैं। अब इसको करना क्या होता है, आपने सिंपल ये करना है कि एक और, बल्कि इसके साथ ना आप एक और टेबल भी, यानी टेबल में एक और कॉलम भी बना सकते हैं, वो इस दरमियान में बनाइएगा। मैं इधर बना लेता हूँ, आप चाहें तो बना लें, चाहें तो ना भी बनाएं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास देखो जी क्या है जी, 768 है ये, और दूसरा जो है यहाँ पर अगला जो मेरे पास कितना है जी, 256 है, फिर 60 क्या है जी, 4 है, 64 है, और देन 192 है। ठीक है, ये मेरे पास इसके टोटल हैं जी। पहले बस 768, 256, और ये टोटल जो है ना, यहाँ पे आपने टोटल निकाल लेना है, टोटल 1280 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर मैंने ऐड किए हैं टोटल को करो तो 80। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी ये हमारे पास इधर ये वाला जो बॉक्स है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला बॉक्स आ जाएगा, और ये जो है एंगल ऑफ सेक्टर वाला आ जाएगा। वैसे इस तरह आपने करना है, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि इस वाले बॉक्स को आपने इस तरफ रख लेना है और इस वाले को इस तरफ रख लेना है, बस इतना सा फर्क, यानी इस वाले बॉक्स को इधर बना लेना है और इसको इधर बना लेना है। अब एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का ये तरीका होता है कि जिसका निकाल रहे हैं, यानी 768 का निकाल रहे हैं ना, तो जिस नंबर का निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल जो नंबर है ना, वो आपने डिवाइड करना है। जो कि 1280 आया है, इसलिए इधर 1280 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। अब 360 इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक कंप्लीट एक सर्कल होता है तो वो किसकी इक्वल होता है, कंप्लीट सर्कल 360 की इक्वल होता है। तो इसलिए ये कंप्लीट जो हमारे पास सर्कल होता है वो 360 की इक्वल होता है। इसलिए जब भी हम कोई एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो उस लिए के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिसका एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं वो डिवाइड बाय बाकी जितनी भी वैल्यू इन्वॉल्व हैं उनका सम, यानी बाकी ये सारी वैल्यू इन्वॉल्व हैं, इन सारों को ऐड किया, जो इनका सम आया उस सम को हमने सिंपल क्या किया, जो पहला 768 जिसका सेक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए इस सारे सम का इसके साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री किया, ताकि हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आ जाए। आपने सिंपल क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 1280 करोगे तो 216 आ जाएगा। इसी तरह हम अब 256 के सेक्टर की हम ने बात करनी है, इसका निकालना है। तो इसके लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, 256 को, ये आगे 256 डिवाइड बाय टोटल सम जो है 1280 है, 1280 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, जो कि एंगल ऑफ सेक्टर निकलेगा इससे। इसलिए 360 को 256 से मल्टीप्लाई करके जब 1280 से डिवाइड करते हैं तो 72 आ जाता है। फिर अगेन हमारे पास ये 64 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये कटिंग हुई है। 64 इसका निकालना है, डिवाइड बाय टोटल सम जो कि 1280 है, 1280 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 192 आया, वही काम हमने 192 डिवाइड बाय टोटल सम मल्टीप्लाई बाय 360, तो 64 आ गया। अब अगर आप चेक करें 216 में 72 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 54 ऐड करें, तो ये टोटल जिन चारों का जो सम है ना वो 360 आएगा। ये देखें मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इन सारों को 216, 72, 18, 54 इन सारों को हमने ऐड किया तो 360 जो कि इक्वल आ जाता है। तो ये सारा काम जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको एंगल ऑफ सेक्टर बनाना होता है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि ये मेरे पास एक सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है, आप किसी भी रेडियस का, कोई भी रेडियस यानी जितना मर्जी आप खोलना चाहें, एक इतना हो, बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, ये इतना मैंने खोल के ऐसे एक सर्कल मैंने यूँ ड्रा कर लिया। जब आप सर्कल ड्रा कर लेते हैं, कहीं भी कोई भी एक लाइन आप ड्रा कर लें, जस्ट सपोज मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन जो है ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी, ये मैंने इधर एक लाइन ड्रा की। तो अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है
कि अच्छा इसमें देखो मेरे पास ये क्या है कि सबसे बड़ा एंगल है 216। तो हम क्योंकि प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं, हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए एंगल निकालना होता है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से मैंने करना है। तो ये मैक्सिमम जो है 180 तक है। अगर मेरे पास मैक्सिमम 180 तक है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो बाकी एंगल है ना वो ड्रा कर लेता हूँ। यानी ये मेरे पास 72 भी ड्रा हो जाएगा, 18 भी और 54 भी हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास कितना बच जाएगा, 216 बच जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, आप चाहें तो पहले यहाँ पर लाइन लगा के इस तरफ एंगल बनाते जाएं, लेकिन चले मैंने यहाँ लाइन लगा ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस देखें आपने क्या करना है कि ये जो क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, इस क्रॉस को बिल्कुल आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी। तो ये देखें मेरे पास ये आ गया, और थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। अच्छा अब देखिए मेरे पास क्या है कि पहला जो है मैं फ़र्ज़ के 72 बना लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये 70 वाली लाइन है ना, तो 70 से ये अगली लाइन 72 है, ये देख सकते हैं आप। फिर आपने सिंपल स्केल रखना है और बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ इस बेशक पॉइंट बाहर लगा है, तो मैं इसको इधर से कर देता हूँ यहाँ, और ये देखें जी मेरे पास कितना आ गया जी, 72 डिग्री का मैंने लिख दिया। और ये 72 कौन सा है, देखिए स्टूडेंट, देखिए 72 जो है ना वो कार है, तो यहाँ पे आप इसके साथ क्या लिख दो, कार। 72 के बाद आपने 18 लगाना है। अब आपने इसी को बेस रखना है, यानी कि ऐसे रखना है। ये वाली लाइन अब इस लाइन के ऊपर आएगी, इस वाली लाइन के ऊपर आएगी, अब इस पर नहीं आएगी, अब इस पर आएगी। और अब आप क्या कर ले, 18। ये देखिए जी, ये देखिए ना, ये वाली 20 है ना, तो 20 से दो लाइनें पीछे ये तकरीबन आ गई है ये वाली लाइन। तो इसको आपने इधर तक लेके जाना है जहाँ तक सर्कल है। और ये कितना है, ये लिखते हैं जी 18 डिग्री, और 18 वाला हमारे पास क्या है, बाइसाइकिल है। ये बाइसाइकिल आ गई। अच्छा गिर गई मेरी। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट 54 है, और देख सकते हैं 54 है। तो देखिए 54 पे मेरे पास फुट है, 54 वाला देखे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो पीछे ऑटोमेटिक जो बचेगा ना, वो तो आपने उसको मेजर वो खुद ब खुद ही पूरा आ जाता है, उसको मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। 54 ये देखें जी 50 है, ये देखो 55 है, इससे एक पीछे, ये देख रहे हैं ये वाली 50 वाली लाइन है, ये 55 है, तो इससे 55 से एक जो है ना पीछे हमारे पास आ रहा है। तो ये देखें जी हमारे पास आ गया जी 54 आ गया, और ये आ गया जी 54। और 54 कौन सा है जी, फुट वाला है, सही हो गया। अब ये पीछे जो बच गया ना, इसको आपने सिंपल ऐसे यूं कर देना है, और इधर लिख देना है कि ये कितना पीछे बचा है। डेफिनेटली टोटल जो है 360 है, 360 में से ये बाकी ये अगर बन गए हैं तो जो पीछे बचेगा वो ऑटोमेटिकली 216 बचेगा। उसकी तो कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई दो राय हमारे पास है ही नहीं। और ये कौन सा है जी, बस वाला है, ठीक है जी। तो आपने सिंपल लिख देना है जी बस। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा ऐसे ये इस शक्ल में, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो क्वेश्चन हो गया जी हमारे पास 1 कंप्लीट।